Hey guys, welcome back to JK Exam Tracker and also welcome back to our 15 days crash course for Panchayat Account Assistant. As you know, this is our day 9 for accounting and bookkeeping. We have already completed 8 lectures of the crash course and उसमें हमने काफी सारा सिलेबस जो आपने कंप्लीट कर लिया, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे, वी हैव कवर्ड देम ऑल, हमने सब के सब कवर कर लिए हैं. और अभी जो मेन टॉपिक हमारा आता है दैट इज पार्टनरशिप. दिस विल कैरी अ लॉट ऑफ वेटेज बिकॉज इस टॉपिक के अंदर ही काफी सारे लेक्चर्स हैं. पार्टनरशिप का एक और लेक्चर जो है वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, आपको वो देखना चाहिए. एंड हाँ, कुछ मिस्टेक्स, जो लास्ट वीडियो थी मेरी डे 8 की वीडियो जो है उसमें मैंने 2-3 एमसीक्यूज में कुछ मिस्टेक कर दी. आई थिंक दैट वाज अ रीडिंग एरर और समथिंग एल्स, बट यू नीड टू करेक्ट देम. सबसे पहले तो आपको पीडीएफ मिल चुकी होगी सबको टेलीग्राम ग्रुप में. अगर नहीं मिली है सो यू कैन फाइंड इट इन टेलीग्राम और जस्ट टेक्स्ट ऑन दिस नंबर. आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है, कॉल नहीं करनी है, सिर्फ टेक्स्ट करना है और वहां पे लिख देना हाय सर आई नीड पीडीएफ फॉर अकाउंटिंग. राइट, तो कुछ क्वेश्चंस जो मार्क करने थे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 था एक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इस क्वेश्चन में था ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप. A minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. ऑप्शन सी था आपके पास, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम एज एडल्ट पार्टनर. ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर सी मार्क करवाया था. ठीक है, बट वहां पे गाइस थोड़ी सी मिस्टेक है, आगे के लिए देख लो आप लोग भी. अब आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर हमारा कोई माइनर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप में तो वो सिर्फ बेनिफिट्स ले सकता है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती. ठीक है, अप टू द एज ऑफ 18 वो बेनिफिट्स तो ले सकता है पार्टनरशिप के, बट ही इज नॉट लायबल ऑफ एनीथिंग, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है. राइट, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर. राइट, इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन था. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 था एक हमारे पास, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. देयर कैपिटल आर 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Right, the personal assets are worth ₹20,000, 15,000 and 10,000. ये उनके पर्सनल एसेट्स थे. हमसे क्वेश्चन पूछा गया था द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटीज इन द फर्म. उनकी लायबिलिटीज कितनी है फर्म में. ठीक है, तो देखो कैपिटल जो है उसको हम लायबिलिटी नहीं मानेंगे पार्टनरशिप में, बिकॉज आपको पता है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. लेकिन जो उसके एसेट्स होते हैं दैट इज ए पार्ट ऑफ देयर लायबिलिटी. जो एसेट्स उन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए हैं नॉट एज ए कैपिटल बट एज ए एसेट. ठीक है, तो वो जो है उनकी लायबिलिटी बनी जाएगी. तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्या ऑप्शन था? 20,000, 15,000, 10,000. यानी जो सिर्फ एसेट की वैल्यू थी वही उसका आंसर आएगा. मैंने आपको ऑप्शन आई थिंक दोनों को ऐड कर दिया था. आपको ऑप्शन नंबर सी बताया था मैंने, आई गेस. तो दैट वाज लिटरली उसमें कुछ गलती थी. ठीक है, देन हमारे पास एक क्वेश्चन था. ओके, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन थोड़ा जल्दी मैंने आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी. द क्वेश्चन वाज विकास इज ए पार्टनर इन द फर्म. ठीक है, हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 72,000. ठीक है, और रेट था 9%. तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ड्राइंग्स निकालनी है तो व्हाट विल ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, 72,000 को 9% से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन देखो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था कि अगर हम फर्स्ट डे पे ड्राइंग कर रहे हैं पर मंथ तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होता है 6. हम मंथ कितने लेते हैं 6.5. अगर लास्ट पे ले रहे हैं तो 5.5, मिडिल में ले रहे हैं तो 6. ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई थी. ठीक है, तो उसी के चलते अगर आपको डेट्स गिवन ना हो कि किस डेट पे विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग मान के चलते हैं वो मिडिल ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ. ठीक है, तो हम टाइम पीरियड क्या लेके चलते हैं 6 months, 6/12. तो इसको आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 2 एंड 36 into 9 हमारा हो जाएगा. तो व्हाट इज द आंसर 27 एंड क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हो रही है. 2 3s एंड 2 8s, 2 6 से 12 हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है. और हमारा और कुछ रहा 9 6 9s 6 9s 27 27 5 3240. तो आपका आंसर जो होना था दैट विल बी 3240. आपका राइट आंसर ये था, ताकि 6480. राइट, तो मैंने आपको ये चीज मिस कर दी थी कि अगर आपको टाइम गिवन ना हो तो आप 6 मंथ ही लेते हो. राइट, 6 मंथ से आपका टाइम माना जाता है. तो ये कुछ करेक्शंस थी
पिछले वाले टॉपिक में से। तो पीडीएफ के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। चलो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। आज का हमारा पार्टनरशिप का सेकंड लेक्चर है एंड इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कैपिटल की टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट की टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और हम इसमें गुडविल की टाइप्स पढ़ेंगे, और हम इसमें गुडविल के मेथड्स पढ़ेंगे। तो ओवरऑल मैं क्या करूंगा, एमसीक्यूज के बेस पे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, उसकी में से सारी की सारी मेन चीजें एक्सट्रैक्ट करूंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें से मेन चीजें एक्सट्रैक्ट करूंगा और आपको समझा दूंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको पता है 1932 पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के अंदर कौन सा आता है, आपका पार्टनरशिप बिजनेस ही आता है। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट एब्सेंट हो, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज बाय द फर्म एट द रेट ऑफ। तो आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एग्रीमेंट ना हो यानी पार्टनरशिप डीड ना हो, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट पे चार्ज करते हैं, तो उस टाइम पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते, हमारा नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ द अबव। तो जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो नीदर देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज व्हेन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो होता है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो कब यूज किया जाता है। तो उसके लिए पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए कि गुडविल कैलकुलेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं आपको वो पता होना चाहिए। तो गाइस वी हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ मेथड। हमारे पास 4 तरह के मेथड है। पहला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, थर्ड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड फोर्थ है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसके अंदर भी हमारे पास 2 चीजें आती हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, एंड दूसरा आता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये 2 चीजें निकल के आती हैं हमारे पास। ठीक है, तो जल्दी जल्दी समझते हैं इसको। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, हम पिछले 4-5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बेस पे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए गुडविल होती क्या है। गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, मान लो आपके बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू है 1 करोड़, लेकिन जब आप अपने बिजनेस को बेचने के लिए जा रहे हो तो आपको मिल रहे 2 करोड़ है। ठीक है, मुझे बताओ आपके एसेट्स तो 1 ही करोड़ के हैं, लेकिन जब आप बिजनेस को बेचने जा रहे हो तो उसकी वैल्यू आपको 1 करोड़ फालतू मिल रही है, 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रही है। वो क्यों मिल रही है भाई, दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल, एंड गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ बिजनेस। इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक बिजनेस चल रहा हो। ठीक है, तो गुडविल निकालने के 4 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन हम 2 चीजों की कैपिटलाइजेशन करते हैं, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करते हैं एंड एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सुपर प्रॉफिट की बात करता हूं तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन जो है इसके 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं।
ठीक है, इनका भी बताता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे, देन मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो पता लग गया कि क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट दिया होगा एक साल का 2000, एक का 3000, एक का 4000, एक का 5000, ऐसे कुछ दिया होगा, एक का वैसे 2000 दे दिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, इनको सम करूंगा और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उस पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या चीज है, देखो हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, एक या तो मुझे बिजनेस को बेचना हो, दूसरा या तो मुझे किसी पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाना हो बिजनेस में, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो उसको गुडविल का शेयर देना हो। ठीक है, तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस है हमारे गुडविल के। ठीक है, गुडविल निकालने के। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं किसी की गुडविल खरीद रहा हूं तो उस गुडविल का बेनिफिट मेरे को आने वाले कितने सालों तक रहेगा, राइट। अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए है, बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू 50,000 रुपए, लेकिन मैं उसको 70,000 रुपए दे रहा हूं, 20,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं, उसकी गुडविल का। तो ये जो 20,000 जो मैं दे रहा हूं इसका बेनिफिट मेरे को आने वाले कितने सालों तक मिलता रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। फिर आता है हमारे पास ये हमको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये पार्ट क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हमको निकालना पड़ेगा। इसमें हमको प्रॉफिट दिए होंगे अलग अलग तरह के और हमको ये निकालना पड़ेगा। देन आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब दिया जाता है हमको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब निकालते हैं, जब हमारा प्रॉफिट जो होता है या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, हमको इस तरह से दिया गया होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के गिवन टर्म्स हैं। देखो अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखनी है, अगर इसमें डिटेल में समझना है हर एक टॉपिक को, उसके बेस पे एक एक क्वेश्चन करना, दो क्वेश्चन करना है, तो मैंने इसकी वीडियो जो है हमारी प्लेलिस्ट में जल्दी डाली है, जहां मैंने नॉर्मली पढ़ाया आपको विदाउट क्रैश कोर्स। उसमें मैंने गुडविल के ऊपर हर एक चीज अच्छे से समझाई है आपको, हर एक मेथड के को टाइम लगा के उसके क्वेश्चन करवा के मैंने हर एक चीज क्लियर की है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो वो वीडियो देखो, हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं किसकी, दिस इज हमारा क्या आ गया हमारा, अच्छा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमको क्या होता है, प्रॉफिट दे दिया होगा तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, साथ में दिए होते हैं वेट्स, तो इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, इस पे दोहराने की बात करेंगे। आप क्वेश्चन करोगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये समझने के लिए आप पीछे वाली वीडियो देखना, देन आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देन हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, सम करते हैं तो इसकी एवरेज निकालते हैं, जो आता है हमारे पास उसकी एवरेज निकालते हैं, वो आता है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। देन आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है आपका, देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा होता है, फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट होता है हमारा जितना प्रॉफिट मेरा आ रहा है उसमें से माइनस करूंगा जितना प्रॉफिट नॉर्मली लोगों का आता है। ठीक है, देखो गुडविल क्या है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है बिजनेस को। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, जितना मेरा प्रॉफिट आ रहा है। अगर मेरी गुडविल अच्छी होगी तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर आएगा, है ना। और क्यों ऊपर आ रहा होगा, गुडविल की वजह से ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगा। नॉर्मल प्रॉफिट जो निकालना है मुझे कैसे निकालना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल बिना गुडविल के बिना नाम के बिजनेस करता तो मेरा क्या वैल्यू आती। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितनी मैंने कैपिटल एम्प्लॉय की गिवन होगी, नेट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये मुझे गिवन होगा। यहां से मैं निकालूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा आपको इसके बेस पे, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देन आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। दिस इज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला भी याद कर लो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न, राइट। चलो, तो ये था आपका प्रॉफिट एवरेज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमको था, वापस स्क्रीन पे आते हैं, क्वेश्चन था हमको, द क्वेश्चन वाज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड व्हेन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब निकालते हैं, प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट इक्वल नहीं होते। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रॉफिट शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। अभी जो मैंने आपको बताया, जब इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा होता है तो हम क्या लगाते हैं, वेट्स लगाते हैं, हम उसको वेट्स देते हैं। ठीक है, तो
वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब लगाया जाता है, जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप बी मार्क कर लो। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। और अब ये मत बोलना कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। देखो क्रैश कोर्स और क्रैश कोर्स में वो चीज समझानी पड़ रही है मुझे जिसको नॉर्मली लोगों ने आपको 3-4 लेक्चर में समझाया। इवन मैंने भी आपको इसके लिए 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए थे। तो अगर आपको ज्यादा ही डिटेल में जाके देखना तो वो वीडियोस देख सकते हो जाके, जिसमें हर एक चीज क्लियर की है। ठीक है, देन फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन सेज अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज, गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो देखो ऑप्शंस है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको अभी बताया था क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो देखते हैं जरा ऑप्शन देखते हैं साथ में। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, पहला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, यानी ये क्या कह रहा है, सुपर प्रॉफिट मतलब एन आर अपॉन 100, लेकिन हम तो एनआर को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो पहले वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे वाले में तो आ गया एवरेज प्रॉफिट को करना है, बिल्कुल नहीं, एवरेज प्रॉफिट तो बात ही नहीं आएगी यहाँ। ठीक है, थर्ड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट को हम डिवाइड कर रहे हैं नेट रेट ऑफ रिटर्न, सब बिल्कुल सही बात है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। गुडविल इज डिफाइंड एज, गुडविल क्या है भाई, गुडविल होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट, गुडविल क्या है आपकी इंटेंजिबल एसेट, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस देख लें। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो बच्चों को कुछ पता नहीं होगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। देखो गाइस, फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो कि एक्चुअल मेरे एसेट होते नहीं है, दीज आर एक्चुअली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने खर्चा तो कर दिया, मैंने खर्चा तो कर दिया, लेकिन आने वाले कुछ टाइम तक मेरे को उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट में 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट का मेरे को बेनिफिट जो है आने वाले 3 सालों तक मिलेगा, तो मैं एक ही साल में क्यों करूं उसको, एक ही साल के खर्चे में क्यों डालूं, तो मैं इसको खर्चे में ना डाल के इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं और इसको एडवांस पेमेंट मान के चल लेता हूं, इसको मैं एडवांस पेमेंट मानता हूं। और आपको पता है एडवांस पेमेंट क्या होती है, मेरी एसेट होती है। ठीक है, इसीलिए फिक्टिशियस एसेट्स ये नहीं होते। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनको मैं एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, और लिक्विड एसेट्स भी वही होते हैं जिसको मैं जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लूं। द मोस्ट लिक्विड एसेट इज कैश। ठीक है, कैश। ठीक है, ब्रेक इवन इंडिकेट्स, देखो ब्रेक इवन क्या आता है इसको समझ लो, जब मेरा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जब मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा रेवेन्यू दोनों इक्वल लेवल पे आ जाए, जैसे मैंने 1000 रुपया लगाया है और 1000 रुपया ही मेरा वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन, दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, बी। तो these are the first 6 questions, right? I hope you are getting everything. And guys, go for test series. हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया आपके लिए, जो कि 1st से 6th तक चलनी थी। कोई बात नहीं, डोंट वरी, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं भी किया है वो भी अपने आप को एनालाइज करो, टेस्ट करो। ठीक है, टेस्ट सीरीज की डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यू कैन गो टू प्ले स्टोर और वहां से जेके एग्जाम क्रैकर की ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल वहां से आप सब कुछ खरीद सकते हो। ठीक है, इट कॉस्ट ओनली 79 रुपीज। ठीक है, 79 रुपीज में आपके 6 टेस्ट होंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन फॉर ई सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे फर्स्ट को हमारा मैथ्स का था, सेकंड को हमारा अकाउंटेंसी का था, थर्ड को हमारा साइंस का था, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, आज से साइंस का था। ठीक है, तो ये तो हो गए, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और आप चेक कर सकते हो अपनी वैल्यू, आपकी कितनी प्रिपरेशन है आपकी, और रैंक आएगा आपको, और वहां पे पता लगेगा कि आप लोगों के सामने कहां स्टैंड कर रहे हो। राइट, सो गो फॉर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर रिवीजन पर्पस। राइट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 8 लाख रुपए। ठीक है, देन क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, 15%। ठीक है, देन प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना है आपका, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है आपका, एक्चुअल प्रॉफिट इज 12 लाख, 12 लाख का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,
द गुडविल ऑफ द कंपनी एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग पूछा है आपकी गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन का मेथड क्या होता है, अभी आपको बताया, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे गिवन है, इसकी जगह 15 लिख दूंगा, लेकिन मुद्दा उठता है भाई सुपर प्रॉफिट कहां से निकालूं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा, देखो यहां पे निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा मेरा, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यही मैंने आपको दिखाया है फॉर्मूले में। कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपए, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरा 15। ठीक है, इसको काटूंगा, ये आ जाएगा मेरा कितने की जीरो कटे, 2 कटे ना, यहां से जीरो हमारे, तो ये आ जाएगा मेरा 58 सा 120 और 1 2 3 जीरो यहां पे आ जाएंगे, 2 3, यानी 1,20,000 मेरा क्या आ रहा है, 1,20,000 मेरा ये आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 12 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो क्या आ गया 108 1 2 3 4 0। ठीक है, ठीक है, 10,80,000 मेरा क्या है ना सुपर प्रॉफिट। तो इस सुपर प्रॉफिट में मुझे वैल्यू डालनी है, तो क्या वैल्यू निकालूंगा भाई, 10,80,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मेरा 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, चारों ऑप्शंस में से जो भी आंसर आपका निकल के आएगा दैट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, चलो बता देता हूं इसका आंसर, पहले कमेंट बॉक्स में मेंशन करो फिर बताता हूं। वीडियो पॉज करो, सॉल्व इट। तो इसका आंसर आएगा भाई आपके पास 7, ऑप्शन नंबर सी 7,20,000। अगर सही है तो वेरी गुड, आपकी अच्छी कैलकुलेशन है, बट ये चीज भी आपको आनी चाहिए। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इसको टेस्ट करने के लिए आपको भी समझ आया कि नहीं आया, आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए फर्म अर्न्स 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एसेट्स की वैल्यूएशन है 11 लाख, ठीक है, लायबिलिटीज है 1 लाख। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रॉफिट की वैल्यू, तो सॉरी गुडविल की वैल्यू बतानी है। तो ये भी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये करवा दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 इज ए फर्म्स गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय, एक फर्म की गुडविल किस चीज से इफेक्ट नहीं होती, क्या लोकेशन से इफेक्ट नहीं होती। मुझे बताओ, आपकी एक दुकान गांव में और एक दुकान सिटी में है, तो ज्यादा बिजनेस कहां होगा, ऑब्वियसली सिटी वाली में। ठीक है, तो सिटी से इफेक्ट होती है। रेपुटेशन ऑफ द फर्म, एक रेपुटेशन पे अगर एक बिजनेस है, वो पता है हमको, एक दुकान है हलवाई की, पता है मुझे वो घटिया सामान बनाता है, मिलावट करता है, क्या मैं उसके पास सामान लेने जाऊंगा, उसकी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, तो गुडविल रेपुटेशन से भी खराब होगी। ठीक है, बेटर कस्टमर सर्विस, अगर आप बेटर कस्टमर सर्विस दे रहे हो तो गुडविल अच्छी होगी, तो इन तीनों से इफेक्ट होगी। दैट मींस नन ऑफ द अबव आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, चलो भाई आगे मूव करते हैं। ओके, एक छोटी सी चीज, जस्ट टेल मी, ये चलो मैं आपको बता देता हूं गुडविल की टाइप्स कितनी है। एग्जाम में जो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन देखे आपके मॉक्स में, तो एक क्वेश्चन वाज व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गुडविल। तो बेस्ट फॉर्म तो पहले पता होनी चाहिए, उससे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्म्स है क्या क्या भाई। तो फॉर्म्स है हमारे पास कैट, डॉग, रैट एंड रैबिट। बेस्ट फॉर्म ऑफ गुडविल इज कैट। ठीक है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गुडविल इज कैट। अगर इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। अगर समझने का शौक है कि हाँ भाई मुझे ये चीज समझनी है, देन गो फॉर दोस वीडियोस आल्सो। अदरवाइज जो आपको करवा रहा हूं अभी, तो ये भी इसमें से भी आपके एमसीक्यूज निकल जाएंगे मैक्सिमम, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10।
द एक्सेस अमाउंट विच द बिजनेस कैन गेट ऑन सेलिंग इज एसेट्स। तो फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक्सेस अमाउंट जो बिजनेस को मिल रहा है अपने एसेट्स के ऊपर भी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आंसर आ जाएगा गुडविल। ठीक है, 11th का देखो, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अच्छा, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल इज। तो इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझ, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ठीक है, देखो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बिजनेस का, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? देखो, जब हम सोल बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहां पे एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, क्योंकि एक ही पार्टनर है तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, सारी चीजें उसी में रिकॉर्ड हो जाएंगी। लेकिन जब हमारा बिजनेस पार्टनरशिप का होता है तो अलग अलग पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल पार्टनर, मल्टीपल कैपिटल अकाउंट, उसमें अलग अलग तरह के कैपिटल अकाउंट्स मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, और कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अच्छा, पहले कैपिटल अकाउंट में आता क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स को जो भी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे कुछ भी हो, दिस इज रिटन इन कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट भाई दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक दूसरा कौन सा अकाउंट होगा हमारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दीज आर टू मेन टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, वो किसके इक्वल होगा, क्लोजिंग बैलेंस के। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और दूसरे फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। देखो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही होगी कैपिटल के रिलेटेड तो सब कुछ आ जाएगा। अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात बताऊं तो इसमें जो हमारी स्टार्टिंग की कैपिटल है वो लास्ट कैपिटल के इक्वल है। दैट मींस कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन और नहीं हो सकती। सिर्फ ये चेंज कब हो सकता है, जब एडिशनल कैपिटल आए। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कब चेंज होता है, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, या दूसरा केस क्या है हमारे पास, जब मैं विड्रॉ कर रहा हूं कैपिटल। यही दो केस हैं जब मैं फिक्स्ड अकाउंट को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, जब मेरा फिक्स्ड अकाउंट बना हुआ है तो जो मैंने पर्सन को सैलरी देनी है, जो मैंने पार्टनर को सैलरी देनी है, जो मैंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, मैंने उसको कमीशन देनी है, वो कहां रिकॉर्ड करूंगा। आपको पता है अगर पार्टनर जो है बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको हो सकता है कोई सैलरी भी देनी पड़ जाए, हो सकता है उसको मुझे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो सकता है उससे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें कहां रिकॉर्ड होगी, तो अगर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी तो कहां रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो अकाउंट फिक्स्ड है हमारे पास। तो इसके लिए मुझे कहां रिकॉर्ड, इसके लिए मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूं करंट अकाउंट, इसको बोलता हूं करंट अकाउंट। तो पार्टनर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी कहां रिकॉर्ड होंगी, करंट अकाउंट में। पार्टनर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है एक्सेप्ट कैपिटल, कैपिटल के अलावा जितनी भी चीजें उससे हो रही हैं, चाहे उसको सैलरी दे रहा हूं, चाहे उसको कमीशन दे रहा हूं, चाहे उसको मैं उससे इंटरेस्ट ले रहा हूं ड्राइंग का, चाहे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा हूं, ये कुछ भी, रेंट तो हमारा उसमें आता है, आपको याद होगा रेंट जो होता है दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है एक्सेप्ट रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सारी की सारी कहां आती है, हमारी करंट अकाउंट में। ऑन द अदर हैंड जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, इस केस में मुझे करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो इसी में रिकॉर्ड हो जाती हैं, राइट। तो आई होप इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बिकॉज आने वाले टाइम में एग्जाम तक हम आपका साथ देने वाले हैं और आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा के छोड़ेंगे, इतना हमने सोच के रखा हुआ है। सारी की सारी वीडियोस आपको मिल रही है टाइम पे, ठीक है। वैसे थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। 2-3 दिन से आपकी वीडियो नहीं आ रही थी कमेंट्स की, रीजंस फॉर मेरे कजन की शादी थी एंड थोड़ा सा वहां पे बिजी था, एंड उसके बाद थोड़ा सा गला वला खराब हो गया तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया, ठीक है। तो आज आपके लिए एक ही वीडियो में सब कुछ कंपाइल करके लाया हूं, बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आया हूं, तो पिछले 2 दिन में कसर मैं यही में पूरी कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है, करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो। 11th का आंसर इज ए, फिक्स्ड हो। नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेन्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसका आंसर जो है वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, देखो जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हो वो आपको कमेंट करने के लिए बोल देता हूं, तो यू हैव टू कमेंट इट। कमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मुझे कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एंड में सारे कमेंट रीड करता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, जब कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स होता है देन ऑल द एडजस्टमेंट्स आर मेड इन, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है हमारा तो सारी एडजस्टमेंट्स कहां पे जाएंगी, इसका तो मैंने अभी आपको बताया। जब मेरा फिक्स्ड अकाउंट बना होगा, यहाँ पे बनाया था मैंने फिक्स्ड अकाउंट का फॉर्मेट, वो डायग्राम, जब फिक्स्ड होगा तो सारी एडजस्टमेंट कहां आएंगी भाई, यहाँ पे जो बनाया था कैपिटल अकाउंट में। सब सब कहां रिकॉर्ड होगा, पार्टनर के सॉरी करंट अकाउंट में। ठीक है, सब कुछ कहां रिकॉर्ड होगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में। आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 14th का देखो, when capital is introduced to partner by the partner, जब पार्टनर जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, we should be credited to, it should be credited, यहाँ करेक्शन करो, it should be credited to। तो देखो जब कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको कैसे एंट्री करते हैं हम, उसकी एंट्री ये होती है कैश अकाउंट, कैश में लेके आएगा वो, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश जो है रियल एसेट है, तो डेबिट ऑल, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, और आपको पता है लायबिलिटी, कैपिटल जो है मेरी क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर आ रही है तो मतलब वो क्रेडिट हो रही है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट हो रहा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपका सेकंड ऑप्शन बी। 14 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। राइट, चलो द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू, जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है तो उसका अमाउंट कहां ट्रांसफर किया जाएगा, तो जब वो लोन दे रहा होगा, जब उसने लोन दिया होगा तो क्या होगा, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यही जनरल एंट्री आएगी। डेबिट हो रहा है कैश, क्रेडिट हो रहा है क्या, पार्टनर लोन अकाउंट। तो पूछा क्या मुझे कि किस में ट्रांसफर करेंगे, तो वे पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और अगर ये चीजें डिटेल में समझनी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर एमसीक्यूज देखने हैं, एमसीक्यूज ही समझने हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड इन, अगर हमारे पास एग्रीमेंट ना हो यानी पार्टनरशिप डीड ना हो यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप ना हो, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस किस में डिवाइड करते हैं, कौन सी रेशियो में, जल्दी से कमेंट कर दो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर। Which of the following forms of business would result in the termination of the business if the ownership changes? कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें ऑनरशिप अगर चेंज होती है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो देखो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म तो टर्मिनेट हो ही जाती है क्योंकि उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है, हम उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। राइट, वो भी हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। देखो पार्टनरशिप लेंथी टॉपिक है, 3-4 वीडियोस आराम से बनेंगी इस पे। आज दूसरी है तो मैं ट्राई करूंगा आने वाले 2 वीडियोस में पूरा पार्टनरशिप खत्म कर दूं अलोंग विद द एमसीक्यूज। तो आप एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज तो करोगे। 25 मैंने कल करवाए, 25 आज करवा रहा हूं, तो 25 नेक्स्ट 2 वीडियोस में करूंगा। तो पार्टनरशिप में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन आपको पूछा गया है अच्छा कौन सा बिजनेस जो है टर्मिनेट होता है, तो हमारा पार्टनरशिप भी टर्मिनेट हो जाता है और सोल प्रोप्राइटरशिप भी टर्मिनेट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक अकेले बिजनेस कर रहा है, उसकी भी अगर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है देन इट विल गेट टर्मिनेटेड। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी विल बी योर आंसर। 18th क्वेश्चन देखें। 18th क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप, कौन सी स्टेटमेंट गलत है पार्टनरशिप के बारे में। ए पार्टनरशिप इज बिजनेस रन बाय 2 or more person, बिल्कुल सही है। ए पार्टनरशिप बिजनेस इज इजी टू सेटअप, इजी है भाई। 2 लाख के लाएगा, 2 लाख के लाएगा, 2 लाख वो लाएगा, सब मिलके करेंगे स्टार्ट, इजीली स्टार्ट हो गया। ईच पार्टनर इज लायबल, हर एक पार्टनर लायबल है अंडर द लॉ, बिल्कुल। तो फोर्थ वाला गलत होगा। देखो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट सैलरीज विल बी पेड टू पार्टनर, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरीज मिलेगी पार्टनर को। तो आपको ये अच्छे से पता है कि अगर एग्रीमेंट हमारा कुछ नहीं कह रहा सैलरीज के बारे में तो हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं देते। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट,
सो दिस इज टिल 18। आगे मूव करते हैं। देखो जिनको फास्ट लग रहा है वो थोड़ी सी स्पीड कम करके देख लो, ठीक है, और जिनको स्लो लग रहा है वो थोड़ी तेज कर लो। मुझे बच्चे कुछ कमेंट करते हैं कि सर आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट है, कोई बोलता है स्लो है। सो यू हैव द ऑप्शन इन यूट्यूब टू रिड्यूस द स्पीड और इंक्रीज द स्पीड, तो एडजस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। 17th का ऑप्शन, 17th क्वेश्चन देखें। द डॉक्यूमेंट सेट आउट द टर्म्स एंड कंडीशन, जिस डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए। 18th, which of the following form of business organization can be privately owned? प्राइवेटली कौन सा बिजनेस ओन किया जा सकता है? तो इसका आंसर पार्टनरशिप आ जाएगा, ठीक है। 19th देखते हैं, ये क्या होगा? ये 20 आता है यानी 21, ठीक है। चलो 21st देखें। When capital is introduced by the partner, what should be debited? जब पार्टनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो डेबिट किसको करेंगे? तो बिल्कुल भाई जब इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा कि नहीं होगा? तो डेबिट क्या हो रहा है? कैश हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा कैश अकाउंट, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका। दिस क्वेश्चन सेज द relationship between the persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all is called, तो इसको कहते हैं भाई पार्टनरशिप। सबसे पहली स्टेटमेंट ही आपकी ये थी, ठीक। तो these were all questions, ठीक है, जिसमें आपका आज जो टॉपिक कवर हुए हैं वो बेसिक पार्टनरशिप, मैंने पुराने क्वेश्चंस भी करवाए आपको, ठीक है, जो मैंने कल करवाए थे उसके बीच में से भी मैंने टॉपिक के क्वेश्चन उठाए हैं। देन आपको और टॉपिक आज मैंने आपको गुडविल के बारे में पढ़ाया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ाई। उसके अलावा मैंने आपको आज करवाया कैपिटल अकाउंट की टाइप्स, और आपको समझ में आ गई होगी कब करंट अकाउंट बनाना है कब नहीं बनाना। तो आई होप आपको सब चीजें समझ में होंगी। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड हाँ, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बोला, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, गो फॉर इट गाइस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।